प्रोग्रेस कर दो। तो एक बार ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले, खास करके ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए, हम कुछ कहने जा रहे हैं। मैं बता दूं, आज जो हमें पढ़ाना है, जो आपको पढ़ना है, शायद मालूम नहीं है कि अभी हम 10th सी को, अर्थात 10th क्लास के जो सी बैच हैं उसको पढ़ाएंगे, उसको इतिहास पढ़ाएंगे। और इकाई 2 का जो शेष पॉइंट है वो पढ़ाएंगे। तो मैं बता दूं कि पहले हम आपको जो पॉइंट पढ़ाएंगे उसको हम समझाते हैं, और फिर लिखाने की बात हम बाद में करेंगे। वैसे लिखा हुआ चीज आपको पीडीएफ के रूप में, जैसे ही वीडियो जाएगा या क्लास खत्म होगी तो पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। इसलिए पहले हम इसको समझा देते हैं जो पॉइंट पढ़ाना है, उसके बाद उसको लिखाएंगे। लिखाने के बदले में अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत नेट के प्रॉब्लम कारण से छूट भी जाता है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे कंसेप्ट ले लीजिएगा, उससे क्लियर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज के जो टॉपिक है वो है समाजवाद का परिभाषा परिचय। जी हाँ, तो एक बार समाजवाद का परिभाषा परिचय आप लोग सुन लीजिए। एक ऐसी विचारधारा का नाम है जो लोगों में जब उत्पन्न होता है तो वह समाज को इस तरह से गठित करना चाहता है जिस समाज में कोई किसी का शोषण नहीं करे, जिस समाज में गरीब और अमीर के बीच अंतर नहीं रहे, जिस समाज में सभी लोगों को एक समान विकास करने का अवसर मिले। अर्थात ये पता नहीं चले कि गरीब कौन है और अमीर कौन है, वही विचारधारा का नाम है समाजवाद। और इस विचारधारा के जो लोग थे वो सबसे पहले उस लोगों की अधिक से अधिक संख्या फ्रांस में ही उत्पन्न हुई थी, और वहीं से इस विचारधारा पूरे दुनिया में फैली है। वैसे पहली बार समाजवादी विचारधारा पर आधारित सरकार 1921 ईस्वी में, शायद याद होगा, 1921 ईस्वी में रूस में लागू हुआ था, और जिसके कारण से रूस की अर्थव्यवस्था से लेके हर चीज मजबूत है अभी भी। तो शायद समझ गए कि समाजवाद क्या है। क्लियर हो गया कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है, अर्थात समाजवाद एक विचारधारा का नाम है जो विचारधारा समाज को इस तरह से गठित करना चाहते हैं या ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जिस समाज में कोई किसी का शोषण नहीं करे, सभी को समान रूप से विकास करने का अवसर मिले, गरीब और अमीर के बीच जो अंतर है वो नहीं रहे, पता नहीं चले कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सबों का सर्वांगीण विकास हो। ऐसे समाज को, ऐसे विचार को समाजवादी विचारधारा कहा जाता है। और मैंने कहा कि समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई थी, उसके बाद पूरे दुनिया में, और इस पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव रूस पर पड़ा था। तो ये हो गया समाजवाद। मैं थोड़ा सा एक दूगो समाजवादी, महान समाजवादी व्यक्ति का नाम बता दूं। वैसे महान समाजवादी व्यक्ति जो भी हैं वो फ्रांस की हैं। सबसे पहले नाम आता है सेंट साइमन, लुई ब्लान, और एक इसी महानता में से एक व्यक्ति का नाम आता है वो है रॉबर्ट ओमन। और रॉबर्ट ओमन वैसे ब्रिटेन का रहने वाले थे, इंग्लैंड का रहने वाले थे, लेकिन समाजवादियों की लाइन में ये भी काफी आगे है। और वर्तमान समय कहिए या आधुनिक समय का, ये सब पुराने वाला हो गया, आधुनिक समय में सबसे महान माना जाता है कार्ल मार्क्स को। जी, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े समाजवादी व्यक्ति हैं और आधुनिक समय में उसी का नाम है। अर्थात इस चैप्टर में भी जो समाजवादी से जुड़े हुए बातें पढ़नी है तो वह मुख्य रूप से पढ़ना है कार्ल मार्क्स के संबंध में कि कार्ल मार्क्स ने पूरे दुनिया को समाजवादी विचारधारा से रंगा है कि नहीं रंगा, रंगने का जो प्रयास किया है दुनिया को समाजवादी विचारधारा में, उसमें कहां तक सफल हुआ है। तो शायद समाजवाद क्या है नहीं है वो आपको समझ में आ गया।
अब हम आज के क्लास का दूसरा टॉपिक है आपका, क्या है टॉपिक दूसरा हो बताइएगा ऑनलाइन वाले मेरे भाई, क्या है दूसरा टॉपिक? समाजवादी उत्पत्ति। क्या है? समाजवादी उत्पत्ति। दो, समाजवाद की उत्पत्ति। ये था एक ना, ये हो गया दो, समाजवाद। अब दूसरा पॉइंट है आपका समाजवाद की उत्पत्ति, लेकिन इसको बताने से पहले मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बताना चाहता हूं। ऑनलाइन वाले मेरे भाई, मैं सबों को बताना चाहता हूं कि मैंने जो समाजवाद का परिभाषा परिचय जो अभी बताया, क्या वो आप समझ गए? जी बताइए, क्योंकि अगर यस सर। में कोई डाउट है तो फिर से पूछिए, हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए? यस सर। यस सर। सर आरंभिक समाजवाद क्या है? जी, आरंभिक समाजवाद क्या है? आरंभिक मतलब हुआ कि शुरू में जो समाजवादी विचारधारा आया था उसको कहते हैं आरंभिक, या फिर प्राचीन काल के समाजवादी विचारधारा भी कहिए। अर्थात 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। उस समय जो समाजवादी विचारधारा आया था, सबसे पहले जो समाजवादी विचारधारा आया था उसी को आरंभिक समाजवादी कहा जाता है या समाजवाद कहा जाता है। और कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा टॉपिक है आपका समाजवाद की उत्पत्ति। जी, समाजवाद की उत्पत्ति। चलिए ध्यान दीजिए एक बार, समाजवाद की उत्पत्ति क्या होता है। आपने समाजवाद समझ गए कि एक विचारधारा का नाम है जो समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर गरीब अमीर की जो अंतर है वो नहीं रहे, सभी एक समान थे, कोई किसी का शोषण नहीं करे, वो विचारधारा का नाम है। अब कहें कि इस विचारधारा की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब जन्म, इस विचारधारा की उत्पत्ति कब हुआ और कैसे हुआ वो जानना है मेरे भाई। मैं सबसे पहले बता दूं, इस विचारधारा की उत्पत्ति वैसे फ्रांस में हुई थी और 19वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। अब कब हुई थी, किस कंडीशन में, वो जनाते हैं। इसमें मैंने बता दिया, कहां हुआ था वो भी बता दिए। अब बताते हैं कि कब हुआ। कब का तात्पर्य यहां पर ईस्वी से नहीं है, कि कौन सा ऐसा माहौल बना जिस माहौल में इस शब्द की उत्पत्ति हुई, वो बताने जा रहे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, औद्योगिकरण का मतलब, औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों की संख्या में वृद्धि होना, या छोटका उद्योग जो था उसमें बड़का बड़का मशीन लगाकर व्यापक स्तर पर वस्तु का उत्पादन किया जाना, इसी काम को क्या कहा गया? औद्योगिकरण। मतलब उद्योगों की संख्या बढ़ना या उद्योगों का विकास होना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण। तो जब औद्योगिकरण हुआ तब क्या हुआ, तो बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने लगा, और जब बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने लगा तो उसमें काम करने लगा लोग। जब काम करने लगा तो मिल मालिक जो थे वो पैसा वाले लोग थे, वो क्या करने लगे थे? गरीब लोग अर्थात मजदूर लोग का शोषण करने लगे। अर्थात कम से कम पैसा में अधिक से अधिक काम करवाने लगे, और फिर गरीब लोग की स्थिति सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ते गया, लेकिन अमीर लोग अमीर होता ही चला गया, और फिर हमारे समाज में गरीब और अमीर के बीच अंतर काफी बढ़ गया। मान लीजिए आपके पड़ोसी के पास अगर 5 लाख टका है तो आपके पास भी 2 लाख टका रहेगा तो चलेगा, लेकिन उसके बाद 5 खरब टका है, आपके पास 5 लाख टका है, तो बहुत अंतर हो गया ना। तो ये अंतर कौन बढ़ा दिया? औद्योगिकरण अंतर बढ़ा दिया। और जब ये अंतर बढ़ गया तो अमीर लोग का डर होने लगा, भय होने लगा गरीबों को, उसके कहने के अनुसार या फिर कहिए उसके इशारों पर ये लोग नाचने लगा, फिर उसका शोषण होने लगा, इसका अधिकार का हनन होने लगा। तब ये तस्वीर देख के तब हमारे समाज के बीच अर्थात फ्रांस में इस चीज को देखने के बाद तब वहां पर एक विचारधारा का जन्म हुआ, जिस विचारधारा का नाम था समाजवाद। और वह विचारधारा जब आया तो उसका मानना था कि ये समाज में जो हो रहा है, ये जो एक अमीर है, एक बहुत गरीब है, दोनों व्यक्ति ही हैं, एक व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है शासक चुनने का, अन्य काम करने का, वहीं एक व्यक्ति को असीमित अधिकार है। ये
ये समाज के लिए घातक है, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको हटा दिया जाना चाहिए, मिटा देना चाहिए। तो वहीं से जन्म क्या हुआ, समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ और फिर इस पर आगे काम करता चला गया। मैंने पुरनका समाजवादी का नाम बताया अभी कि सेंट साइमन, लुई ब्लान, ये सब क्या थे, पुराने समाजवादी विचारधारा थे। और इधर आके आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है आपको कार्ल मार्क्स को। इधर कार्ल मार्क्स आया 5 मई 1818 ईस्वी को उसका जन्म हुआ। इधर जब आया है वो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ तो उससे प्रभावित हुआ है। मैं एक एक करके कार्ल मार्क्स के विषय में बताऊंगा। और उन्होंने एक समाजवाद का अलग रूप तैयार किया और वह विचारधारा पूरे दुनिया में फैलाया मेरे भाई। और आज हर देश इस विचारधारा को अपनाना चाहता है, हर नेता इस विचारधारा को मजबूत बनाना चाहता है। इसलिए देखिएगा खास करके लोकतांत्रिक देश में जब किसी नेता, कोई नेता स्टेज पर जाते हैं तो गरीबों के ही विकास की बात करते हैं। देखिएगा अमीर के विकास की बात कभी नहीं करेगा, गरीब को कैसे हम ऊपर उठाएंगे उसी का बात हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब और अमीर के बीच जो खाई है उसको कम करने का प्रयास हो रहा है। कम करने का प्रयास वाला कौन विचारधारा हो गया, समाजवादी विचारधारा हो गया। तो शायद समाजवाद की उत्पत्ति भी समझ गए, कहाँ हुआ तो फ्रांस में हुआ। कब हुआ तो 19वीं सदी के आरंभ हुआ। और किस स्थिति में हुआ, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ और औद्योगिकरण के क्रम में मजदूरों का शोषण होने लगा, तब क्या हुआ, समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति हुई। तो क्या मेरे भाई समझ गए इसको, ऑनलाइन वाले? यस सर। पूरा इसमें किसी भी तरह की डाउट समाजवादी की उत्पत्ति में? नो नो सर। सर। चलो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। फिर हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक नंबर 3 है मेरे भाई। टॉपिक 3 है आपका समाजवादियों की विचारधारा। मेरे भाई इस चैप्टर में ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको अगर इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, वीवीआई लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड मॉडल पॉइंट है कौन, यूटोपियन समाजवादियों का विचार। अब हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, किस पर, यूटोपियन समाजवादियों पर विचार पर कि ये क्या है नहीं है। थोड़ा सा ऊपर वाला हम मिटा सकते हैं। यूटोपियन समाजवादी किसको कहते हैं मेरे भाई? समाजवादी को ही 2 वर्गों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। एक यूटोपियन, यूटोपियन का तात्पर्य हो गया पुराना समाजवादी, एक हो गया आधुनिक समाजवादी। तो यूटोपियन समाजवादी का विचार मतलब पुराने समाजवादी का क्या विचार है वो पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं पुराने समाजवादी, तो वैसे बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाजवादी हैं जिसका विचार बहुत ही कारगर साबित हुआ है। उन्हीं समाजवादियों के विषय में हम बताने जा रहे हैं। तो यूटोपियन समाजवादी में सबसे पहले आता है सेंट साइमन का विचार। बहुत ही अच्छा समाजवादी था ये सेंट साइमन, फ्रांस का रहने वाला था। और इसका मानना था कि समाज को इस तरह से गठित करना चाहिए, समाज को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि वहां कोई किसी का शोषण नहीं करे, बल्कि प्रकृति द्वारा जो भी वस्तुएं दी गई है, प्रकृति द्वारा जैसे कि हवा है, पानी है, जमीन है, जो भी चीज है उसका सभी आदमी मिलजुल कर उपयोग करे। तो ये सेंट साइमन का विचार था। अब यूटोपियन समाजवादी में दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वो था आपको लुई ब्लान। इसका मानना था कि समाज में जो शोषण हो रहा है या गरीबों को सताया जा रहा है, गरीब अमीर के बीच अंतर है, समाज में जो गरीब है इसका मुख्य वजह है आर्थिक स्थिति। अर्थात आर्थिक स्थिति का मतलब हो गया कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, अगर सब एक रंग रहता, सबों के पास एक रंग धन दौलत रहता तो कोई किसी का शोषण नहीं करता, सब एक समान अपने आप चलता। अतः अगर समाज का विकास चाहते हैं तो समाज में जो आर्थिक असमानता है इसको खत्म कीजिए। लेकिन इसके लिए सुझाव दिया गया कि समाज के आर्थिक असमानता को खत्म करने से पहले, इन्होंने कहा कि इस पर खत्म करने से पहले राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कीजिए। फिर सुनिए क्या कहा, क्या कहा इन्होंने
इन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज की आर्थिक स्थिति को ठीक करने से पहले राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कीजिए। अतः राजनीतिक व्यवस्था का मतलब हुआ कि शासन जो चलाते हैं वो अगर ठीक हो जाएगा तो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कहना था किसका, लुई विलान का विचार। अब चलिए तीसरा विद्वान है जो थोड़ा सा फ्रांस से बाहर का लेते हैं हम लोग, उसका नाम था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ये फ्रांस से बाहर का था, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसका बहुत अच्छा विचार था, एक छोटा विचार था ही, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। उसका विचार को हम लिखते हैं यहीं पर। इसका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। देख लीजिए क्या था, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, इसका मानना था। अब इसका क्या कहना था, वास्तविक श्रमिक किसको कहा जाता है, यहां पर आपको जानना है कि वास्तविक श्रमिक किसको कहा जाता है। मैं वास्तविक श्रमिक से पहले बता दूं, ये बिजनेसमैन था, उद्योगपति था ये। और इसको हुआ क्या था, रॉबर्ट ओवन क्या था, उद्योगपति था। हुआ क्या था, इन्होंने अपने उद्योग में क्या किया था, तो मजदूर का पेमेंट को बढ़ा दिया था। काम के घंटा क्या क्या था, कम कर दिया था। इसको घाटा लगना चाहिए, लेकिन इसको 5 गुना नफा हुआ था, तब ये स्टेटमेंट दिया था। और उसका कहना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। तो यहाँ पर वास्तविक श्रमिक किसको कहा जाता है, श्रमिक मतलब काम करने वाला। वास्तविक श्रमिक किसको, वास्तविक श्रमिक उसको कहते हैं जो श्रमिक अपने घर में जिस तरह से काम करता है और आपके यहाँ भी उसी तरह से काम करे तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक अच्छा काम करेगा वो। लेकिन यहाँ पर है कि वो कैसे वास्तविक श्रमिक बनेगा, तो कह रहा जब वो संतुष्ट होगा किस चीज से, आपके पेमेंट से, आपके विचार से, आपके सुविधा से। जब मजदूर संतुष्ट हो गया तो जिस तरह से अपना घर में काम करता है उसी तरह से आपके यहाँ भी काम करेगा। और ऑटोमेटिक ही जो 10 दिन में आपका काम करेगा वो 2 दिन में काम कर सकता है। अर्थात संतुष्ट मजदूर 10 दिन का काम 2 दिन में कर सकता है। वही विचार दिया था कौन, रॉबर्ट ओवन। तो मेरे भाई यही था यूटोपियन समाजवादी के विचार।